जब हम इस 3D में आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे कनेक्शन जुड़ते हैं। उसमें बहुत सारे जो कनेक्शन हैं वो कार्मिक लेन देन के होते हैं, कुछ कनेक्शन सोल कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है कि कौन से कनेक्शन हमारे कार्मिक है, कौन से कनेक्शन हमारे सोल फैमिली मेम्बर के, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है कि किसी कार्मिक को आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, वैल्यू किया, क्योंकि होता ही ऐसा। और उनके साथ और भी लोग, जैसे उनकी फैमिली के और भी सदस्य, जिन्होंने कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्शन में इस व्यक्ति ने आपकी तरफ लगातार प्रोजेक्शन किया है, और जिसकी वजह से जब ये प्रोजेक्शन होता है, जब भी कोई काली क्रिया करता है ना, तो ये मान के चले कि उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होने प्रारंभ हो जाती है कुछ समय के बाद। तो वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हुई है, क्योंकि वो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट थे, तो आपकी ऊर्जा को वो शक करते थे। आपकी ऊर्जा से ही वो अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रोथ उनको मिल रहा था। और ये चीज़ें बहुत पहले की एनर्जी है, लेकिन ये चीज़ें ना बार बार हुई है। ये आसपास के ही हैं, जैसे दूर के रिलेटिव, उनके रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं। वर्क प्लेस में आप कहीं गए हैं, वहाँ पर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम आसपास के हो, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो अभी भी आपको देख रहे हैं या देख रही हैं, ठीक है। हमको बार बार ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, हमको बार बार ऐसा कनेक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि उस कार्मिक स्थिति से हम कुछ सीख नहीं लेते। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। किसी ने आपको बहुत प्रेम से स्टक किया, बहुत ही प्यार से, क्योंकि आप एक ऐसे सोल है ना, आप यूनिक हैं। जिनकी भी रीडिंग आज यहाँ पर हो रही है, वो आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत कुछ यहाँ पर अचीव करेंगे, ठीक है। और वो अचीव सोल लेवल पर होगा, वो बाहर भी नज़र आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना आपको पहले जब तक नहीं पता होगी, तब तक आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा स्टक करने की कोशिश होगी, आपको रोकने की कोशिश होगी। निगेटिव वाइब्स के द्वारा, निगेटिव ऊर्जा के द्वारा, हर प्रकार की चीज़ें आपने अपने लाइफ में देखी होगी, हर प्रकार की चीज़ें आपने अपने लाइफ में महसूस की होगी। आपको समझ में नहीं आया होगा कि हम तो इनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, ना ही बताइए ये इतना हंसकर हमसे बात कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप तो इनसे मिले ही नहीं, या इनसे बातचीत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो पहले बीच बीच में कहीं ना कहीं आप फैमिली गेट टुगेदर में जा रहे हैं तो वो व्यक्ति आपसे कभी ना कभी मिल रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनसे कनेक्ट है, जो आपके बारे में उनको बताते हैं। ऐसी किसी व्यक्ति की यहाँ पर ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, और इस व्यक्ति ने जो चीज़ें की है आपके लाइफ में तो उसका थोड़ा बहुत ही प्रभाव पड़ा, लेकिन इनके लाइफ में और इनसे जुड़े हुए लोगों के लाइफ में पूरी तरीके से टावर मूवमेंट आ गया है। अब वो जिस स्थान में है वहाँ से वो प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए कि आप उनके लिए प्रेयर करें। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी है, आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। तो उनके फैमिली से कोई एक या दो ऐसे व्यक्ति जिनके उतने जो कर्म है ऐसे नहीं थे कि वो निम्न स्तर पर जाए, है ना, लेकिन उनको ऐसा निम्न स्तर मिला है। और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ उनके फैमिली मेम्बर ने इस तरीके से कुछ किया, जिसकी वजह से उनको इतना निम्न स्तर यहाँ पर मिला है। और जैसे आप यहाँ पर रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील करते हैं, जैसे बहुत अंधेरा है ना, कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में, तो वैसा ही उनको फील हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और कनेक्ट करके आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया है आपको रोकने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, अपने फाल्स ईगो की वजह से। कि जैसे कि मैंने कहा कि जो ये सारी चीज़ें करते हैं ना, वो उस वक्त में भले थोड़े समय के लिए खुश होते होंगे, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, ज़िंदगी भर वो रोते रहते हैं। जब तक लाइफ टाइम, जब तक उनका कार्मिक क्लिनजिंग नहीं होगा, उसके बाद भी जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें भी उनको उस कर्मा का जो फल है वो मिलता है। तो टावर आ रहा है, जिन्होंने आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया, जिन्होंने आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया, जिन्होंने आपके स्पिरिचुअल यात्रा में स्टकनेस लाई, आपको रोकने की कोशिश की, आपको आपके लाइफ पर्पस से, आपको आपके सोल पर्पस से, इनको ये लगता है नेगेटिव वाइब्स को कि पॉजिटिव ऊर्जा को आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा, विशेष कृपा है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैकफायर हो गया है। जिन चीज़ों को ये आपके लिए कर रहे थे वो चीज़ें तुरंत बैकफायर कर दिया गया, और किसी का दिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब एक के बाद एक कुछ ऐसी टावर मोमेंट इनके लाइफ में या तो आ रहे हैं या आने वाले हैं।
मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक दी इम्प्रेस या इम्प्रर की ऊर्जा में है। आपको परमपिता परमात्मा जी ने जैसे कहते हैं ना, एक सिंहासन आपको दे दिया, आपको मुकुट दे दिया, आपका चक्रा, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किया जा रहा है। वो चीज़ें आपको 3D में भी आने वाले समय में नज़र आएंगी। लगभग 1 साल के अंदर आपको वो स्थिति, वो पोजीशन आपको मिलेगी। किसी न किसी के लिए मैसेज है। देखिए टाइमलेस रीडिंग रहती है, लेकिन जहाँ पर जो आता है वो मैं ज़रूर बताऊंगी, है ना। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है और ये चीज़ें आपको आपके गुड कर्मा का फल होगा। इन सारी स्थिति में भी आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए बुरा नहीं किया, ठीक है। सबके लिए आपने गुड कर्मा क्रिएट किया, सबके लिए आपने कहा कि सभी अच्छे कर्म कीजिए और आपने खुद ही अच्छा कर्म किया। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। किसी के लिए 16 साल लगभग ये सारी स्टक स्थिति रही है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें बैकफायर हो गया है। जो ये नहीं चाहते थे कि आप, जो आपकी तरफ साइकिक अटैक करते थे, जो आपको ये सोचते थे कि अगर आप नाइट में रात को उठेंगे जागेंगे तो फिर आप अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा है। 9 नंबर आपका स्ट्रांग है, मतलब मंगल ग्रह आपका स्ट्रांग है। और जब कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं ना, तो वो जानकारी अधूरी रहती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। जैसे कि कोई अगर आपके बर्थ चार्ट को देखेंगे, बाय चांस अगर किसी के पास है तो वो जानकारी अधूरी रहेगी उनकी। अगर वो आपके लिए किसी से रीडिंग करवाते हैं तो वो जानकारी अधूरी देंगे। आपके बारे में पूरी जानकारी कोई भी नहीं यहाँ पर दे सकता। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, आप एक रहस्यमय व्यक्तित्व हैं। मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो रहस्य कैसे, कि आपके अंदर जो इतनी सारी खूबियाँ हैं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन है। और आपके बारे में जो आपके आसपास भी है ना, उनको भी आपकी खूबियां अभी पता चल रही है या आगे आने वाले समय में पता चलेंगी। उनको नहीं पता है तो इनको कैसे पता होगा, है ना। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपकी ऊर्जा को तो स्टक किया, आपकी ऊर्जा को, आपकी स्पिरिचुअल ऊर्जा को खींचा है। इस व्यक्ति को पहले ही पता चल गया था कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और इस व्यक्ति को ये फील होने लगा था जब आपसे ये बात कर रहे थे या किसी भी प्रकार से। देखिए अगर रिलेटिव में आप अगर कहीं जाते हैं या दूर के रिलेटिव हैं, कहीं पर भी आप वर्क कर, तो वो जब बात कर रहे थे तो उनको पता चल रहा था कि जब वो आपसे बात करते थे उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। और ये चीज़ें आपके साथ ना रिपीटेशन में भी हुआ है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे ये व्यक्ति है, ये तो लंबे समय से आपको स्टक कर रहे हैं, लेकिन कोई और भी लोग हैं आपके लाइफ में जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को इसलिए स्टक करते हैं ताकि उनके लाइफ में मनी फाइनेंस बना रहे। देखिए यहाँ पर, ताकि उनके लाइफ में माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा हो। बताइए दूसरे की एनर्जी को खींच कर आप अपना कैसे भर सकते हैं। तो ये चीज़ें बैकफायर हो रही है। वो ये नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में वो श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसी स्थिति हो, जिनको पता हो, आपकी ऊर्जा ऐसी हो कि आपका जन्म जब हुआ तो कहीं ना कहीं काफ़ी अबंडेंस यहाँ पर लोगों को मिला। तो ऐसे भी कुछ लोग जो आपके आसपास के हैं, उनको ये पता है कि आपकी ऊर्जा को कैसे स्टक करना है, कैसे खींचना है। और अब आपकी ऊर्जा उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी जो मनी, कोई ऐसा, देखिए लालच तो है, लेकिन मैं लालची नहीं कहूँगी, लेकिन धन की बहुत ज़्यादा लोलुपता है इस व्यक्ति को, जो जिसने कहीं ना कहीं आपके मनी को ब्लॉक किया है। मतलब ये उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ते निभाते हैं, बहुत अच्छा दोस्ती निभाते हैं, जिनके पास मनी धन अबंडेंस रहता है। और ये चीज़ें तो देखिए है ज़रूरी, लेकिन ये जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दिखाना, बहुत ज़्यादा दिखावा में रहना, क्योंकि एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है। आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपके अंदर जो एक विनम्रता है, और कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा वहीं पर होती जहाँ पर शांति होती, जहाँ पर पीस होती, जहाँ पर पूजन पाठ होती। तो वो आपकी ऊर्जा है जिसकी वजह से आपके लाइफ में धन अबंडेंस है, लेकिन उसे कोई खींचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार किए हैं। लेकिन अब वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। जिसने आपको आपका दिल दुखाकर ये चाहते थे, ये कोई आपके आसपास के व्यक्ति है, ये दूसरी एनर्जी है, जो ये चाहते थे कि आपका दिल दुखे
आप जिस भी कनेक्शन में हैं या जिस भी कनेक्शन में रहें वहाँ से आप इनके पास वापस आ जाए, ताकि इनको ये भी ना कहना पड़े कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से इनका धन, इनका अबंडेंस भर रहा है। ठीक है, मतलब आपके सामने में वो दिखाना नहीं चाहते, आपको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी ऊर्जा से ये अपनी फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ये अपने अबंडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप इनसे डिस्टेंस में जैसे ही जाते हैं, इमोशनली या दूर भी हैं, तो इनके लाइफ में, अच्छा दूर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इमोशनली डिस्टेंस में है तो वो चीज़ें इनके लिए वर्क नहीं करती है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है, ये चीज़ें स्टक करने वाली है, ये चीज़ें स्पिरिचुअली स्टक करी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में किया है, 2 से 3 लोग हैं, उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है और एक कर्मा साइकिल इनका प्रारंभ हो गया, एक साइकिल इनका प्रारंभ हुआ है, कार्मिक साइकिल। ठीक है, जिसकी वजह से इनको, जो इन्होंने आपके साथ ये किया कि परमात्मा जी की कृपा को आप देख ना पाए, जो कृपा आपको प्राप्त हुई थी, जो एक लाइट वर्कर की ऊर्जा है आपकी, जो आपकी ऊर्जा को खींचकर आपको ही भला बुरा कहना, मतलब आपके बारे में गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं पूरी तरीके से। आपके लाइफ में जो भी ट्रबल कर रहे थे, जो कुछ भी सारी चीज़ें कर रहे थे, वो चीज़ें अब इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। आपके लाइफ में मनी, धन, अबंडेंस आते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो आपके गुड कर्मा का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। और जिन लोगों ने आपके साथ, चाहे वो कितने भी बड़े स्थिति में हो, वो बहुत जल्द उनकी स्थिति में आना प्रारंभ हो गया है, वो चीज़ें जो वो आपके लिए मैनिफेस्ट करते थे। ठीक है, जो जेलसी, जो प्रोजेक्शन वो आपके तरफ भेज रहे थे, वो प्रोजेक्शन उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। ठीक है, तो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। कर्म का तो वैसे ही है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आपने ऐसा कुछ कर्म किया है तो आपको उसका फल मिलेगा, यदि किसी और ने किया है तो उनको मिलेगा। कर्म तो बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि कर्म से कोई भी नहीं बच सकता, कार्मिक स्थिति सबके लाइफ में होती है। लेकिन जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए अपने कर्मा को नेक रखते हैं तो आपके न्यू कर्मा जो है गुड कर्मा में बदल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिली हुई है, इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलेगी 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में। इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली है अक्टूबर के मंथ में, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस हो गए हैं। इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है। इन्होंने आपके कनेक्शन, यदि आप जिस भी कनेक्शन में है, यदि आप किसी कनेक्शन में नहीं है तो हो सकता है कोई सोल फैमिली मेम्बर है, तो उनके साथ जो आपका गहरा कनेक्शन है उसमें ये प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई है। तो यहाँ पर एंजल्स ने स्ट्रॉन्ग उनको वार्निंग दिया है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत बैकफायर होगा। यदि आपके तरफ ऐसा कुछ किया जाएगा तो उनके खुद के घनिष्ठ कोई है, उनके लाइफ में ये चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, क्लियर बैकफायर हो जाएगी। 3 ऑफ सोर्स आपने उल्टा देख ही लिया कि रिवर्स में आया है। तो अब उनको पूरी तरीके से बता दिया गया है कि इनको इनके स्पिरिचुअल मार्ग से, इनको इनके स्पिरिचुअल पाथ से आप नहीं रोक सकते और रोकने की कोशिश भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा जी यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन लाएंगे और जो चीज़ें आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपके खुद के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको मिली हुई है, जिनसे ये अगर कुछ करवा रहे हैं तो उनको और इनको स्वयं। ठीक है, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर जो चीज़ें हैं, जो खूबियाँ हैं, वो लोगों में स्प्रेड करते हैं। तो आपके गुड कर्मा से एंजल्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके असेंडेंट मास्टर बहुत खुश हैं। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ आप हमेशा ही प्रोटेक्टेड हैं। आपको पता था तो भी, आपको पता चला है तो भी, आपको नहीं पता था तो भी। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके आप इन लोगों से अपनी ऊर्जा को एक्सचेंज मत कीजिए। यदि आपसे अननेसेसरी की बातें करते हैं तो वहाँ पर आप डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, क्विट टाइम में मेडिटेट कीजिए। ठीक है, और प्यूरिफिकेशन चल रहा है तो ऐसे लोगों को हो सकता है ये आपके आंतरिक अंदर में भी चल रहा है कि जो चीज़ें, जो यादें, जो मेमोरी जिससे ये आपको डिसबैलेंस कर सकते हैं इमोशनली, उन चीज़ों को भी प्यूरिफाई किया जा रहा है, उन चीज़ों को भी हटाया जा रहा है। तो जब कुछ चीज़ें निकलती है ना तो कहीं पर थोड़ा सा हल्का सा आपको दर्द होगा, क्योंकि वो चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पर कुछ निगेटिविटी है वहाँ पर हल्का सा आपको ऐसा होगा, लेकिन फिर वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसी भी ऊर्जा है। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऊर्जा उनके लिए है। यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे आप मिरेकल, और ये हीलिंग से आएगा आपके लाइफ में। अद्भुत ऊर्जा है, देखिए आप। ठीक है,
आपको कोई मार्गदर्शक, मैंने कहा आपको कोई मार्गदर्शक मिलेंगे, कोई मार्गदर्शन आपको देंगे, और ये डायरेक्ट डिवाइन जी से कनेक्ट होंगी। ये कोई फीमेल हो सकती है, इनके ऊपर कृपा है परमात्मा जी की। सेक्रेट स्पेस यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि आप स्वयं इंट्यूटिव पर्सन हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी। मैं यहाँ पर आपके लिए असेंडेंट मास्टर्स की भी कृपा देख रही हूँ। आपके मदरली फिगर कोई हैं, उनकी भी मैं आशीर्वाद, उनका प्रेम बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपके लिए। हैप्पी फैमिली आपके लाइफ में है, आप उधर ध्यान देंगे, आप अपने फैमिली की तरफ ध्यान देंगे। हम आपके लिए थोड़ा सा हैंड रिटर्न मैसेज भी लेंगे। कुछ नेम के इनिशियल में निकाल देती हूँ, आपके हो सकते हैं, किसी और के हो सकते हैं। आपसे जितना रिजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है, जहाँ पर अपना नाम और आप क्या कार्य करते हैं वो आपको मेंशन करना है। तो कुछ नाम यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, नेम के इनिशियल में के हो सकते हैं, आपका हो सकता है, किसी और का हो सकता है, एन हो सकता है, ई आता होगा नेम के इनिशियल में, एफ, वी बहुत ज़्यादा डोमिनेट यहाँ कर रहा है। तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की, उनके नेम का इनिशियल फर्स्ट लेटर वी हो सकता है, या उनका सरनेम में वी आता होगा। सी, एक्स आया है तो ये किसी के लिए किसी के एक्स हो सकते हैं। एम, ए, बी आपके नेम के इनिशियल हो सकता है। अब देखिए, एक्स ऐसा हो सकता है कि एक्स कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं होती, लेकिन किसी के लिए एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, जो मुझे रिसीव हो रहा है, आप अगर ऐसे देखेंगे तो MCA, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि MCA की पढ़ाई की है, आप काफ़ी एजुकेटेड हैं और उस स्थान में आपसे जेलस लोग रहे हैं और आपके आसपास बहुत ज़्यादा जेलस लोग रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है। तो ये नेम के इनिशियल है। इससे अगर आपको और कुछ इंट्यूशंस आ रहे हो तो आप अपने लिए रख लीजिएगा। हम आपके लिए हैंड रिटन मैसेज लेते हैं, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए। यदि आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो अपना जो सेक्रेट स्पेस है, जो आपका अल्टर स्पेस है, वहाँ पर आप मेडिटेट कीजिए, कैंडल लगा के, धूप लगा के, धूनी लगाइए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए जरूर। श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि जो भी काली क्रिया है वो पूरी तरीके से हट जाती है बाबा जी की कृपा से। सेलिब्रेशन टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में सेलिब्रेशन को रोकना चाहते हैं। ठीक है, ये भी मैसेज है। बेहतरीन लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो इसे भी आप ना देख पाए। ये ऐसी चीजें हैं कि इन चीजों को, आपके लाइफ में जो ट्रू लव है, आपके लाइफ में जो अबंडेंस है, आपके लाइफ में जो हैप्पी फैमिली है, जो खुशियां है ना, आप उसके तरफ ना देख पाए। आप हमेशा पीछे की बातों को सोचे जो कि आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी, जो कि आपके लिए कार्मिक स्थिति थी, जो कि आपके लिए निगेटिविटी थी, निगेटिव थॉट थे। उन सारी चीज़ों को आप बार बार याद करते रहे ताकि आप आगे ना बढ़े, ऐसा कोई सोचते थे आपके लिए। न्यू स्टार्ट है, इसीलिए आपके लाइफ में ऐसे लोगों को पूरी तरीके से क्लींजिंग हो रहा है। तो ऐसे लोगों को आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जा रहा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, या ये किसी के लिए मैसेज है, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। स्पेशल सोल पर्पस है। जय माता दी। ये मुझे नज़र भी आ रहा था कि आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं। मुझे ये बताया भी गया है रीडिंग के पहले। तो आपका विशेष सोल पर्पस है। तो जो भी चीज़ें आपने महसूस किया ना, वो चीज़ें हर व्यक्ति महसूस करे, जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। दैवी कृपा आपके साथ है, क्योंकि आपके ऊपर दैवी कृपा है, तो आप लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं। आप एक ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं, आपका जो लाइफ पर्पस हो, जिसमें लोगों को जो डीमोटिवेट है उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं उनकी। आपकी बातों से लोग हील्ड हो सकते हैं। कर्मठ व्यक्ति, हार्ड वर्क, आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस तक आपको लेकर जाएगा। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है।
स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहे। जैसे कि मैंने कहा, कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है। आपने तो इससे पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष देख लिया है, अब तो कोई भी संघर्ष नहीं है। अब तो आपके पास वो हीलिंग की क्वालिटी, अब तो आपके पास गिफ्ट है, अब तो आपके पास रेमेडी है ना। तो अब आपको नहीं रुकना है। एनर्जी को बचाए हेटर से, मैंने जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी एनर्जी की वजह से कुछ लोग आपके तरफ फिर से लौट कर आ रहे हैं, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने के लिए। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है, परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो जो गिफ्ट आपको परमात्मा जी दे रहे हैं, उस गिफ्ट को आप ग्रेटिट्यूड के साथ आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए, जो है आपके लिए हीलिंग, आपके लिए मेडिटेशन, आपके लिए स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना। वहीं से आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि ग्रोथ भी आपका तभी था जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में समझ पाए, है ना। देखिए, आपको लोगों की हेल्प करनी है, किसी भी प्रकार से आपको लोगों की हेल्प करनी है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको काफ़ी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा है, इसकी वजह से आपका जो सोल है काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो गया है। बहुत ज़्यादा आपके सोल को समझ में आ जाता है कि क्या सही है, क्या आपको ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने काफ़ी साधनाएं प्रारब्ध से भी की है, इस लाइफ में भी आपने काफ़ी मेडिटेट किया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग यदि आपके सामने में रोते हैं या आपके सामने में इमोशनली आपको स्टक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी रहिए, ठीक है। क्योंकि उदासी और खुशी दोनों ही आपके लाइफ में है। जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा फील होगा, जैसे कहते हैं ना कि फील द डिवाइन लव। आपको फील होगा कि परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और जितना प्रेम आप परमात्मा जी से करते हैं, जितना आपका सोल जो है परमात्मा जी से कनेक्ट है, परमात्मा जी भी देखिए आपको इतने सारे गिफ्ट दे रहे, इतने सारे अबंडेंस दे रहे, लेकिन अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो इल्यूजन की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे लोगों की, हेटर्स की जेलसी की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। तो उन लोगों को देखिए जो आपके लिए पॉजिटिव थॉट करते हैं, उन सोल फैमिली मेंबर को आप पहचानिए जो आपके लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए पॉजिटिव हैं और आपको अप्रिसिएट करते हैं, उन लोगों की तरफ आप देखिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए भी आप व्हाट्सअप करें तो अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। टेक केयर।